प्रतिपदा तिथि एवं अग्नि की महिमा का वर्णन। महातपा बोले, राजन, प्रसंगवश भगवान श्री विष्णु की विभूति का वर्णन कर दिया। अब तिथियों का महात्म्य बताता हूँ, सुनो। जब ब्रह्मा के क्रोध से अग्नि का प्रागट्य हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, विभो, मेरे लिए तिथि निश्चित करने की कृपा कीजिए, जिससे पूजित होकर संपूर्ण जगत के समक्ष मैं प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, परमश्रेष्ठ अग्निदेव, देवताओं, यक्षों और गांधर्वों के भी पूर्व तुम सर्वप्रथम प्रतिपदा को उत्पन्न हुए हो और तुम्हारे पश्चात उन सबका यहाँ प्रागट्य हुआ है। अतः प्रतिपद नाम की ये तिथि तुम्हारे लिए विहित होगी। इस तिथि में प्रजापति की मूर्ति भूत भविष्य से जो तुम में हवन करेंगे उन्हें संपूर्ण देवताओं और पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। 4 प्रकार के प्राणी, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज तथा देवता, दानव, मानव, पशु एवं गंधर्व, ये सभी तुम में हवन करने पर तृप्त हो सकते हैं। तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखने वाला जो पुरुष प्रतिपदा तिथि के दिन उपवास करेगा अथवा केवल दूध के आहार पर ही रहेगा, उसके महान फल का वर्णन सुनो। 26 चतुर्युग तक ये स्वर्गलोक में सम्मान पूर्वक पूजित होगा। इस जन्म में वह पुरुष प्रतापी, धनवान एवं सुंदर रूप वाला राजा होता है और मरने पर स्वर्ग में उसे उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के बताने पर अग्निदेव मौन हो गए और उनकी आज्ञा से के अनुसार दिए हुए लोक मतलब अग्निलोक को पधारे। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अग्नि के जन्म से संबंध इस प्रसंग को सुनेगा वह संपूर्ण पापों से छूट जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अध्याय 19वां समाप्त। अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति का प्रसंग और उनके द्वारा भगवत स्तुति। राजा प्रजापाल ने पूछा, ब्रह्मन, इस प्रकार महात्मा अग्निदेव का जन्म तो हो गया, किंतु विराट पुरुष के प्राण अपान रूप अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति कैसे हुई? मुनिवर महातपा ने कहा, राजन, मरीचि मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने ही अपने पुत्रों के रूप में 14 स्वरूप धारण किए थे। उसमें मरीचि सबसे बड़े थे। उस मरीचि के पुत्र महान तेजस्वी कश्यप मुनि हुए। ये प्रजापतियों में सबसे अधिक श्री संपन्न थे, क्योंकि ये देवताओं के पिता थे। राजन, 12 आदित्य उनके पुत्र हैं। ये 12 आदित्य भगवान नारायण के ही तेजरूप हैं, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार ये 12 आदित्य 12 मास में प्रतीत है और संवत्सर भगवान श्रीहरि का रूप है। 12 आदित्यों में मार्तंडेय महान प्रतापशाली है। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी परम तेजमय कन्या संज्ञा का विवाह मार्तंड से कर दिया। उससे उनकी 2 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें पुत्र का नाम यम और कन्या का नाम यमुना हुआ। संज्ञा से सूर्य का तेज सहा नहीं जा रहा था, अतः उसने मन के समान गति वाले घोड़ी का रूप धारण किया और अपनी छाया को सूर्य के घर में स्थापित कर उत्तर कुरु में चली गई। अब उसकी प्रतिछाया वहाँ रहने लगी और सूर्यदेव की उनसे भी 2 संतानें हुई, जिनमें पुत्र शनि नाम से विख्यात हुआ और कन्या तप्ती नाम से प्रसिद्ध हुई। जब छाया संतान के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगी तो सूर्यदेव की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने छाया से कहा, भामिनी, तुम्हारा अपनी इस संतान के प्रति विषमता का व्यवहार करना उचित नहीं है। सूर्य के ऐसा कहने पर जब छाया के विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो एक दिन अत्यंत दुखित होकर यमराज ने अपने पिता से कहा, तात, ये हम लोगों की माता नहीं है, क्योंकि अपनी दोनों संतानों शनि और तप्ती से तो ये प्यार करती है और हम लोगों के प्रति शत्रुता रखती है। ये विषमता के समान हम लोगों से विषमतापूर्ण व्यवहार करती है। उस समय यम की ऐसी बात सुनकर छाया क्रोध से भर उठी और उसने यम को शाप दे दिया, तुम शीघ्र ही प्रेतों के राजा होंगे। जब छाया के ऐसे कटवचन सूर्य ने सुना तो पुत्र के कल्याण की कामना से वे बोल उठे, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम यहाँ मनुष्यों के धर्म और पाप का निर्णय करोगे और लोकपाल के रूप में स्वर्ग में भी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। उस अवसर पर छाया के प्रति क्रोध हो जाने के कारण सूर्य का चित्त चंचल हो उठा अतः उन्होंने बदले में शनि को शाप दे डाला, पुत्र, माता के दोष से तुम्हारी दृष्टि में भी क्रूरता भरी रहेगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य उठे और संज्ञा को
ढूंढने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा उत्तर कुरुदेश में संज्ञा घोड़े का वेश बनाकर विचर रही है। तत्पश्चात वे भी अश्व का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी आत्मरूपा संज्ञा से सृष्टि रचना के उद्देश्य से समागम किया। जब प्रचंड तेज से उद्दीप्त सूर्य ने वड़वा रूपिणी संज्ञा में गर्भधान किया तो उसका तेज अत्यंत प्रज्वलित हो दो भागों में विभक्त होकर गिर पड़ा। आत्मा विजयी प्राण और अपान पहले से ही संज्ञा की योनि में अव्यक्त रूप से स्थित थे। सूर्यदेव के तेज के संबंध से वे दोनों मूर्तिमान हो गए। इस प्रकार घोड़े का रूप धारण करने वाली विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से इस दोनों पुत्र रत्नों का जन्म हुआ। इस प्रकार ये दोनों देवता सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूर्य स्वयं प्रजापति कश्यप के पुत्र हैं और विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा उनकी पराशक्ति है। संज्ञा के शरीर में ये दोनों पहले अमूर्त थे। अब सूर्य का अंश मिल जाने से मूर्तिमान हो गए। उत्पन्न होने के बाद वे दोनों अश्विनी कुमार सूर्य के निकट गए और उन्होंने अपने मन की अभिलाषा व्यक्त की। भगवान, हम दोनों के लिए आपकी क्या आज्ञा है? सूर्य ने कहा, पुत्र, तुम दोनों देवश्रेष्ठ प्रजापति भगवान नारायण की भक्ति पूर्वक आराधना करो, वे देवादिदेव तुम्हें अवश्य वर प्रदान करेंगे। इस प्रकार भगवान सूर्य के कहने पर अश्विनी कुमार अत्यंत कठिन तप करने में तत्पर हो गए। वे चित्त को समाहित कर ब्रह्मपार नामक स्तोत्र का निरंतर जप करने लगे। बहुत समय तक तपस्या करने पर नारायण स्वरूप ब्रह्मा उनसे संतुष्ट हो गए और बड़े प्रेम से उन्हें वर दे दिया। राजा प्रजापाल ने कहा, ब्राह्मण अश्विनी कुमारों ने अव्यक्त जन्मा भगवान श्री हरि की जिस स्तोत्र द्वारा आराधना की थी उसे मैं सुनना चाहता हूँ, आप उसे बताने की कृपा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन अश्विनी कुमारों ने जिस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की स्तुति की और जिस स्तोत्र के परिणाम स्वरूप उन्हें ऐसा फल प्राप्त हुआ वह मुझसे सुनो। यह स्तुति इस प्रकार है, भगवान आप निष्क्रिय, निष्प्रपंच और निराश्रय हैं। आपको किसी की अपेक्षा एवं अवलंबन नहीं है। आप गुणातीत, स्वयं प्रकाश, सर्वाधार, ममता शून्य और किसी दूसरे आलंबन की अपेक्षा से रहित है। ऐसे ओमकार रूप आप प्रभु को मेरा नमस्कार है। भगवान आप महाब्रह्मा, ब्राह्मणों के भी प्रेमी तथा महापुरुष एवं पुरुषोत्तम है। महादेव, देवोत्तम, स्थाणु ये आपकी संज्ञा है। सबका पालन करना आपका स्वभाव है। भूत, महाभूत, भूताधिपति, यज्ञ, महायज्ञ, यज्ञाधिपति, गुहु, महागुहु, गुहाधिपति तथा सौम्य, महासौम्य और सोमाधिपति ये सभी शब्द आपके ही सार्थक होते हैं, आप में ही सार्थक होते हैं। पक्षी, महापक्षी और पक्षीपति, दैत्य, महादैत्य एवं दैत्यपति तथा विष्णु, महाविष्णु और विष्णुपति ये सभी आपके नाम हैं। आप प्रजाओं के एकमात्र अधिपति हैं। ऐसे परमेश्वर भगवान नारायण को हमारा नमस्कार है। इस प्रकार अश्विनी कुमारों के स्तुति करने पर प्रजापति ब्रह्मा संतुष्ट हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ कहा, वर मांगो, तुम लोगों को मैं अभी वह वर देता हूँ जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है तथा जिनके प्रभाव से तीनों लोगों में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। श्री अश्विनी कुमार बोले, भगवान हमें यज्ञों में देव भाग देने की कृपा करें। प्रजापति, हम चाहते हैं कि देवताओं के समान सदा सोमपान करने का अधिकारी हमें प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त देवताओं के रूप में हम लोग की शाश्वत प्रतिष्ठा हो। ब्रह्मा जी ने कहा, रूप, क्रांति, अनुपम, आयुर्वेद शास्त्र, ज्ञान तथा सोम रस पीने का अधिकार ये सब तुम्हें सभी लोकों में सुलभ होंगे। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों को ये सब वरदान द्वितीया तिथि को दिए थे, इसलिए ये परम श्रेष्ठ तिथि उनकी मानी गई है। सुंदर रूप की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को इस तिथि में व्रत करना चाहिए। यह व्रत 1 वर्ष में पूरा होता है। इसमें सदा पवित्र रहकर पुष्पों का आहार करने की विधि है। इससे वृत्ति को सुंदरता प्राप्त होती है। साथ ही अश्विनी कुमारों के जो गुण कहे गए हैं वे भी उसे सुलभ हो जाते हैं। अश्विनी कुमारों के जन्म के इस उत्तम प्रसंग को सदा श्रवण करने वाला मनुष्य पुत्रवान होता है तथा वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 20वां समाप्त। गौरी की उत्पत्ति का प्रसंग। द्वितीया तिथि एवं रुद्र द्वारा जल में तपस्या। दक्ष के यज्ञ में रुद्र और विष्णु का संघर्ष।
प्रजापाल ने पूछा, महाप्राज्ञ परम पुरुष परमात्मा की शक्ति रूपा गौरी ने, जिनका सभी दानव संतप्त करते रहते हैं, किस वरदान के प्रभाव से सगुण विग्रह धारण किया? मुनिवर महातपा ने कहा, जब अनेक रूप वाले रुद्र की उत्पत्ति हो गई तो उसके पिता प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं भगवान नारायण के श्रीविग्रह से प्रकटित हुई परम मंगलमय गौरी को भार्या रूप में वर्णन करने के लिए दे दिया। इन गौरी देवी को भारती भी कहा जाता है। परम सुंदरी गौरी को पाकर रुद्र की प्रसन्नता की सीमा न रही। तदनंतर ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र तुम तप के प्रभाव से प्रजाओं की सृष्टि करो। इस पर रुद्र मौन हो गए। फिर ब्रह्मा ने जब बार बार प्रेरणा की तो रुद्र ने उत्तर दिया, इस कार्य में मैं असमर्थ हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, अब तब तुम तप रूपी धन का संचय करो, क्योंकि कोई भी तपोहीन पुरुष प्रजाओं की सृष्टि नहीं कर सकता। ये सुनकर परम शक्तिशाली रुद्र जल में निमग्न हो गए। जब देवादिदेव रुद्र जल में प्रविष्ट हो गए तो ब्रह्मा जी ने उस परम सुंदरी कन्या गौरी को पुनः अपने शरीर के भीतर अंतर्हीन कर लिया। तत्पश्चात उनके मन में पुनः सृष्टि का संकल्प होने पर 7 मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई। प्रजापति दक्ष की उसके साथ प्रकट हुए। उसके बाद प्रजाओं की सृष्टि सम्यक प्रकार से बढ़ने लगी। इंद्र सहित समस्त देवता, 8 वसु, रुद्र, आदित्य और मरुद्गण, ये सभी प्रजापति दक्ष की कन्याओं के वंशज विख्यात हुए। इस गौरी के विषय में पहले भी कहा जा चुका है। कालांतर में ब्रह्मा जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति को पुत्री के रूप में प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में इन्हीं गौरी का विवाह महात्मा रुद्र के साथ किया था। नृपवर भगवान श्रीहरि के विग्रह से प्रकट हुई वही गौरी दक्ष की पुत्री होकर दाक्षायणी कहलाई। दक्ष प्रजापति ने जब अपनी कन्याओं से उत्पन्न हुए दोहित्रों देवताओं के समाज को देखा तो उनका अंतःकरण प्रसन्नता से भर उठा। साथ ही अपने कुल की समृद्धि कामना से प्रजापति ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में मरीच आदि सभी प्रजा के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र अपने अपने विभाग में व्यवस्थित होकर ऋत्विजों का कार्य करने लगे। स्वयं मुनिवर मरीचि ब्रह्मा बने। दूसरे ब्रह्मपुत्र अन्य अन्य स्थानों पर नियुक्त हुए। अत्रि ऋषि को यज्ञ में अन्य स्थान प्राप्त हुआ। अंगिरा मुनि इस यज्ञ में अग्निंद्र बने। पुलस्त्य जी होता हुए और पुलह उद्गाता इस यज्ञ में महान तपस्वी क्रतु प्रस्तोता बने। प्रचेता मुनि प्रतिहर्ता का स्थान सुशोभित कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ उस यज्ञ में सुब्रह्मण्य पद पर अधिष्ठित थे। चारों सनत कुमार यज्ञ के सभासद थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से सभी लोगों की सृष्टि हुई है, अतः वे सभी के द्वारा यजन करने योग्य हैं। इस कारण यज्ञ के आराध्य ब्रह्मा जी स्वयं उस यज्ञ में उपस्थित थे। पितृगण भी प्रत्यक्ष रूप धारण करके वहां पधारे थे। उन लोगों की प्रसन्नता से जगत में प्रसन्नता छा जाती है। वहाँ अपना भाग चाहने वाले सभी देवता, आदित्य, वसु, वैश्वदेव, पितर, गंधर्व और मरुद्गण सबको निर्दिष्ट यथोचिष्ट भाग प्राप्त हो गए। ठीक उसी समय वे रुद्र, जो बहुत पहले ब्रह्मा जी के कोप से प्रकट हुए थे और जिन्होंने अगाध जल में मग्न होकर वो तप आरंभ कर दिया था, पुनः जल से बाहर निकल पड़े। उस समय उसका श्रीविग्रह ऐसा उद्बोधित हो रहा था मानो हजारों सूर्य प्रकाशित हो उठे हो। वे भगवान रुद्र संपूर्ण यज्ञ की निधान है। समस्त देवता उनके अंगीभूत हैं। वे परम विशुद्ध प्रभु तपोबल के प्रभाव से सारे सृष्टि प्रपंच को प्रत्यक्ष देखने की सामर्थ्य से युक्त थे। नरश्रेष्ठ तत्काल ही उनसे 5 दिव्य सर्ग उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त 4 भौम सर्गों की भी उनसे उत्पत्ति हुई, जिनमें मरण धर्मा जीव भी थे। राजन, अब तुम इस रुद्र सृष्टि का प्रसंग सुनो। जब एकादश रुद्रों के अधिपति भगवान महारुद्र 10,000 वर्षों तक तप करके उस अगाध जल के ऊपर आए तो उन्होंने देखा वन उपवनों से युक्त सस्य श्यामला पृथ्वी परम रमणीय प्रतीत हो रही है। उस पर मनुष्यों और वसुओं की भरमार हो रही है। उन्हें दक्ष प्रजापति के भवन में गुंजते हुए ऋत्विजों के शब्द भी सुनाई पड़े। साथ ही दक्षशाला में याज्ञिक पुरुषों के द्वारा उच्च स्वर से किया जाता हुआ
वेदगान भी सुनाई पड़ा। तत्पश्चात उन महान तेजस्वी एवं सर्वज्ञ परम प्रभु रुद्र के मन में अपार क्रोध उमड़ आया। क्रोध उमड़ पड़ा। वे कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपनी संपूर्ण अंतः शक्ति का प्रयोग करके मेरी सृष्टि की और मुझसे कहा कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। फिर ये वह सृष्टि कार्य दूसरे किस व्यक्ति ने संपन्न कर दिया। ऐसा कहकर परम प्रभु भगवान रुद्र क्रोधित होकर बड़े जोर से गरज उठे। उस समय उसके कानों से तीव्र ज्वालाएं निकल पड़ी। उस ज्वालाओं से भूत, वैताल, अग्निमय, प्रेत एवं भूतनाएं करोड़ों की संख्या में प्रकट हो गई। वे सभी अपने अपने हाथों में अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए थे। जब उन भूतगणों ने भगवान रुद्र की ओर दृष्टि डाली तो स्वयं उन परमेश्वर ने एक अत्यंत सुंदर रथ की भी रचना कर ली। उस रथ में 2 सुंदर मृग अश्वों के स्थान पर कल्पित हुए थे। तीनों तत्व ही रथ के 3 दंडों का काम कर रहे थे। धर्मराजा उस रथ के अक्षदंड बने तथा पवन उनकी गड़गड़ाहट थे। दिन रात ये 2 उस रथ की पताकाएं थी। धर्म और अधर्म उसके ध्वज दंड थे। उस वेद विद्यामय रथ पर सारथी का कार्य स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे थे। गायत्री ही धनुष हुए और प्रणव ने धनुष की डोरी का स्थान ग्रहण किया। राजन, उन देवेश्वर के लिए 7 स्वर 7 बाण बन गए थे। इस प्रकार युद्ध सामग्री एकत्र करके परम प्रतापी रुद्र क्रोध युक्त हो दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चल पड़े। जब भगवान शंकर वहां पहुंचे तो ऋत्विजों के मंत्र विस्मृत हो गए। यज्ञ के विपरीत इस अशुभ लक्षण को देखकर उन सभी ऋत्विजों ने कहा, देवतागण, आप लोग शीघ्र सावधान हो जाइए। आप सभी के सामने कोई महान भय उपस्थित होने वाला है। संभवतः ब्रह्मा द्वारा निर्मित कोई बलवान असुर यहाँ आ रहा है। मालूम होता है कि इस परम दुर्लभ यज्ञ में भाग पाने के लिए उनके मन में विशेष इच्छा जागृत हो गई है। इस पर देवतागण अपने पितामह दक्ष प्रजापति से बोले, तात, इस अवसर पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप जो उचित हो वह बताने की कृपा करें। दक्ष प्रजापति ने कहा, आप सभी लोग तुरंत शस्त्र उठा ले और युद्ध आरंभ कर दे। उसके ऐसा करते ही अनेक प्रकार के आयुध धारण करने वाले देवताओं एवं रुद्र के अनुचरों ने घोर संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध में वैताल, भूत, कुष्मांड, पूतनाएं और अनेक ग्रह आयुध हाथ में लेकर लोकपाल के साथ भिड़ गए। रुद्र के अनुचर भूतगण आकाश में जाकर भयंकर बाण, तलवार और फरसे चलाने लगे। उस समर भूमि में उस भयंकर भूतों के पास उल्काएं, अस्थि समूह तथा बाण प्रचुर मात्रा में थे। युद्ध भूमि में रुद्रदेव के देखते देखते वे क्रोध पूर्वक देवताओं पर प्रचंड प्रहार करने लगे। तदनंतर संग्राम का रूप अत्यंत भयावह हो गया। रुद्र ने भग देवता के दोनों नेत्र एक ही बाण से छेद दिए। उसके बाणों से भग नेत्रहीन हो गए। ये देखकर तेजस्वी पूषा को क्रोध आ गया और वे रुद्र से जा भिड़े। उस समय उस महान युद्ध में पूषा ने बाणों का जाल छा बिछा दिया। ये देखकर शत्रुवंता रुद्र ने पूषा के सभी दांत तोड़ डाले। रुद्र द्वारा पूषा का दंत भंग देखकर देवसेना में सब और भगदड़ मच गई। फिर तो 11 रुद्र वहां आ गए। तदनंतर आदित्यों में सबसे कनिष्ठ परम प्रतापी भगवान विष्णु सहसा वहां आ पहुंचे। उन्होंने देवताओं को इस प्रकार हतोत्साहित हो दिशा विदिशाओं में भागते देखकर कहा, वीरो, पुरुषार्थ का परित्याग करके तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? तुम विरोचित दर्प, महिमा, दृढ़ निश्चय, कुल मर्यादा और ऐश्वर्य भाव इतनी जल्दी कैसे भूला बैठे? तुम्हारे भीतर ब्रह्मा के सभी गुण विराजमान है। तुम्हें दीर्घायु भी प्राप्त हो चुकी है। अतः एवं भूमि पर गिरकर उन पद्मयोनि प्रजापति को साष्टांग प्रणाम करो। ये प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ। उस समय भगवान जनार्दन के श्रीअंगों में पित्तांबर सुशोभित हो रहा था। उसके हाथों में शंखचक्र एवं गदा विद्यमान थे। देवताओं से ऐसा कहकर भगवान श्रीहरि गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। फिर तो भगवान रुद्र से उनका रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। रुद्र ने पाशुपतास्त्र से विष्णु को और विष्णु ने कुपित होकर
रुद्र पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। उसके द्वारा प्रयुक्त नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र दोनों आकाश में परस्पर टकराने लगे। 1000 दिव्य वर्षों तक उसका ये भीषण युद्ध चलता रहा। उस संग्राम में एक के मस्तक पर मुकुट शोभित हो रहा था और दूसरे का सिर जटामाल से विभूषित था। एक शंख बजा रहे थे तो दूसरे के हाथ में मंगलमय डमरू का वादन हो रहा था। एक तलवार लिए हुए थे तो दूसरे दंड। एक का सर्वांग कंठ हार में संलग्न कौस्तुभ मणि से उद्भासित हो रहा था तो दूसरे के श्रीअंग भस्म द्वारा विभूषित हो रहे थे। एक पीताम्बर धारण किए हुए थे तो दूसरे सर्प की मेखला। ऐसे ही उनके रुद्रास्त्र और नारायणास्त्र में भी परस्पर होड़ मची हुई थी। उन हरि और हर दोनों में बल की एक से एक अधिकता प्रतीत हो रही थी। ये देखकर देव पितामह ब्रह्मा जी ने उससे अनुरोध किया, आप दोनों उत्तम व्रतों के पालन करने वाले हैं, अतएव अपने अपने स्वभाव के अनुसार अस्त्रों को शांत कर दे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर विष्णु और शिव दोनों शांत हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा, आप दोनों महानुभाव हरि और हर के नाम से जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। यद्यपि दक्ष का ये यज्ञ विध्वंस हो चुका है, फिर भी ये संपूर्णता को प्राप्त होगा। दक्ष की इन देव संतानों से संसार भी यशस्वी होगा। लोक पितामह ब्रह्मा जी विष्णु और रुद्र से कहकर वहां उपस्थित देवमंडली से इस प्रकार बोले, देवताओं, आप लोग इस यज्ञ में भगवान रुद्र को भाग अवश्य दे, क्योंकि वेद की ऐसी आज्ञा है कि यज्ञ में रुद्र का भाग परम प्रशस्त है। इन रुद्रदेव का तुम सभी स्तवन करो, जिसके प्रहार से भग देवता के नेत्र नष्ट हुए हैं तथा जिन्होंने पूषा के दांत तोड़ डाले हैं, उन भगवान रुद्र की इस लीला से संबंध नामों से स्तुति करनी चाहिए। इसमें विलंब करना ठीक नहीं है। इसके फलस्वरूप ये प्रसन्न होकर तुम लोगों के लिए वरदाता हो जाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तो वे आत्मयोनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके परम अनुराग पूर्वक परमात्मा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, भगवान, आप विषम नेत्र वाले त्र्यंबक को मेरा निरंतर नमस्कार है। आपके सहस्त्र मतलब अनंत नेत्र है तथा आप हाथों में त्रिशूल धारण करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। खड्वांग और दंड धारण करने वाले आप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान, आपका रूप अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं एवं करोड़ों सूर्य के समान क्रांतिमान है। प्रभु, आपका दर्शन प्राप्त न होने से हम लोग जड़ विज्ञान का आश्रय लेकर पशुत्व को प्राप्त हो गए थे। शूलपाणी 3 नेत्र आपकी शोभा बढ़ाते हैं। अर्थ जनों का दुख दूर करना आपका स्वभाव है। आप विकृत मुख एवं आकृति बनाए रहते हैं। संपूर्ण देवता आपके शासनवर्ती हैं। आप परम शुद्ध स्वरूप सबके सृष्टा तथा रुद्र एवं अच्युत नाम से प्रसिद्ध हैं। आप हम पर प्रसन्न हो। इस पूषा के दांत आपके हाथ से भग्न हुए हैं। आपका रूप भयावह है। बृहत्काय वासुकी नाग को धारण करने से आपका कंठदेश अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहा है। अच्युत, आप विशाल नेत्र शरीर वाले हैं। हम देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो कालकूट विष का पान किया था, उसी से आपका कंठ भाग नील वर्ण का हो गया है। सर्वलोक महेश्वर विश्वमूर्ति, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें। भक्त के नेत्रों को नष्ट करने में पट्टू देवेश्वर, आप ये यज्ञ का प्रधान भाग स्वीकार करने की कृपा कीजिए। नीलकंठ, आप सभी गुणों से संपन्न हैं। प्रभु, आप प्रसन्न हो और हमारी रक्षा करें। भगवान, आपका स्वतः सिद्ध स्वरूप गौर वर्ण से शोभा पाता है। कपाली, त्रिपुरारी और उमापति ये आपके ही नाम है। पद्मयोनि ब्रह्मा से प्रकट होने वाले भगवान, आप सभी भयों से हमारी रक्षा करके देवेश्वर, आपके श्री विग्रह के अंतर्गत हम अनेक सर्ग एवं अंगों सहित संपूर्ण वेद विद्याओं, उपनिषदों तथा सभी अग्नियों को भी देख रहे हैं। परम प्रभु भग, सर्व, महादेव, पिनाकी, हर और रुद्र ये सभी आपके ही नाम है। विश्वेश्वर, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हम सबकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवादिदेव भगवान रुद्र प्रसन्न होकर उसकी प्रति बोले। भगवान रुद्र ने कहा, देवताओं, भग को नेत्र तथा पूषा को दांत पुनः प्राप्त हो जाएंगे। दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। देवताओं, तुम लोगों में पशुत्व आ गया था, उसे भी मैं दूर कर दूंगा। मेरे दर्शन के प्रभाव से देवता उस पशुत्व से मुक्त होकर शीघ्र ही
पशुपतित्व को प्राप्त होंगे। मैं आदि सनातन काल से संपूर्ण विद्याओं का अधीश्वर हूँ। पशुओं मतलब बद्ध जीवों मैं उनके अधीश्वर रूप में था। अब अतः लोक में मेरा नाम पशुपति होगा। जो मेरी उपासना करेंगे वे पाशुपत दीक्षा से युक्त होंगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर लोकपिता ब्रह्मा जी अत्यंत स्नेहपूर्वक हंसते हुए उनसे बोले, रुद्रदेव आप निश्चय ही जगत में पशुपति नाम से प्रसिद्ध होंगे। साथ ही ये दक्ष भी आपके संबंध से शुद्ध होकर संसार में ख्याति प्राप्त करेगा। संपूर्ण संसार द्वारा इसका सम्मान होगा। परम मेधावी ब्रह्मा जी रुद्र से ऐसा कहकर दक्ष से बोले, वत्स मैंने गौरी को तुम्हें पहले से सौंप रखा है, उसे तुम इन रुद्र को दे दो। परम सुंदरी गौरी ने दक्ष के घर में कन्या रूप से जन्म ग्रहण किया था। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने महाभाग रुद्र के साथ उसका विवाह कर दिया। दक्ष कन्या गौरी का रुद्र के पाणी ग्रहण कर लेने पर दक्ष का सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ गया। जब ब्रह्मा जी ने रुद्र को निवास के लिए कैलाश पर्वत प्रदान किया तब रुद्र अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी भी दक्ष प्रजापति को साथ लेकर अपनी पुरी में पधारे। अध्याय 21 समाप्त।